नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने वाले शख्स रातों रात गिरफ्तार हुए। दूसरी तरफ दरभंगा में हंगामा और प्रशांत किशोर भी इस पर क्या बोल रहे हैं, अभी सुनेंगे। देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस जो झूठी यात्रा निकाली है, उस यात्रा के दरमियान दरभंगा में जाले विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के सामने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का गाली दिया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर उसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में गाली और गलौज का कोई स्थान नहीं है। एक देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के को गाली देना कहीं ना कहीं सूरज पर थूकना है, जो थूक उनके मुंह पर ही पड़ता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव आज झूठ और फेब के बल पर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लोगों को वोट पाना चाहते हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि ये धरती है जो क्रांति की धरती है। यहीं से स्टूडेंट क्रांति हुई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज हम लोग जिस तरह से बिहार में झूठ फरेब की जो राजनीति करने के लिए आए हैं राहुल गांधी, कहीं ना कहीं हमेशा उनका जो कदम होता है उनके खिलाफ ही जाता है। आज लोकतंत्र में जिस तरह से उन्होंने गाली दिया है प्रधानमंत्री जी को, आज उनको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो नेता सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इस देश को चलाने का प्रयास कर रहा है, उसको गाली देना कहीं ना कहीं, खास करके उनकी जो 100 वर्ष की माता जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया, और उन माता को गाली देना हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता को एक बहुत बड़ा धब्बा दिखाता है। चूंकि यह देश बुद्ध की देश है, यह देश गांधी का देश है, और इस लोकतंत्र में कहीं भी इस तरह के बातों का स्थान नहीं है। खास करके इसके विरोध में हम लोग कल भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर और बिहार के कोने कोने में सभी जिलाओं में कांग्रेस के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और जनता इस लोकतांत्रिक तरीके से जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो गठबंधन है, महागठबंधन है, जो कहते हैं, ये लोग सिर्फ वोट को पाना चाहते हैं, झूठ फरेब फैलाना चाहते हैं, झूठ की दुकान उन्होंने खोल रखा है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका परिणाम भुगत चुके हैं। पिछले 20 वर्षों से जो गठबंधन के लोग हैं जो सत्ता से बाहर है, और उसी का परिणाम है। लोकतंत्र में अपनी बात अगर रखना भी था तो कहीं ना कहीं तरीका से कहना जा, जिसका राजनीतिक जीवन ही चारा चोरी से शुरू हुआ, जिसका राजनीतिक जीवन हराज जैसे केस से शुरू हुआ, जो डबल नागरिकता रखने का प्रयास इस भारत देश में करता हो, जो भारत देश का नागरिक हो लेकिन यहाँ की संस्कृति सभ्यता को नहीं जानता हो, जो आदमी हिट और रन करता हो, चूंकि जो तुरंत बोलता है तुरंत पलट जाता है, ऐसे आदमी पर जब भारत की जनता और बिहार की जनता विश्वास नहीं करने जा रही है। कल हम इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खास करके आज उनके खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और ये बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे कि इस देश के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको किस तरह से गाली दिया जा रहा है, उनकी माता जी को किस तरह से गाली दिया जा रहा है। कहीं भी जो पत्थरबाजी हो रही है, जो पब्लिक नेताओं को दौड़ा रही है, ये उनके कर्म है। नेताओं का अपना कर्म है जिसकी वजह से जनता उनको
पत्थर मार रही है, उनको घर से भगा रही है। 5 साल आप जब जनता का खून चूसिएगा, उनको लूटिएगा, उन पर लाठी चलवाइएगा, तो जनता आक्रोश में क्या करेगी? तो भैया प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर तो 6 महीना पहले बोल दिए हैं कि चुनाव घोषित होने दीजिए। जिन लोगों ने बिहार के बच्चों को गाली दी है, जिन लोगों ने बिहार के बच्चों पर लाठी चलवाया है, जिन लोगों ने बिहार को लूटा है, इस बार बिहार के गांव-गांव में उन लोगों को जनता दौड़ाने वाली है। उनको जैसे बिहार के बच्चों को पटना के सड़कों पर दौड़ा के मारा गया है, वैसे इन नेताओं को मारा भैया जो गाली दे रहे हैं वो जाने, और प्राइम मिनिस्टर और उनका दल जाने। हम लोग जो कह रहे हैं राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। मोदी आ रहे हैं, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार को बच्चों को गाली देने वालों का इंसाफ कब होगा? जो लोग बिहार के बच्चों को गाली दे रहे हैं, जो बिहार के बच्चों को मार रहे हैं, उसकी बात कब होगी? हम लोग जीवन भर खाली मोदी और राहुल जी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिहार के बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, हम लोग का पलायन बंद हो। इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आए, मोदी जी को गाली दे दिया, मोदी जी आए, राहुल जी को गाली दे देंगे, उससे क्या मतलब है भाई? देखिए एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी आए हैं कल और परसों। ये दिखाता है कि बिहार के लोगों का क्या इज्जत है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा है। रेवंत रेड्डी ने कहा सीएम है, कहता है कैमरे पर बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना, और तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। वही एमके स्टालिन आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। तो मैं बिहार के युवाओं से, यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इनका पूरा बाइकाट होना चाहिए। ये लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हरियाणा में बिहार के बच्चों को मार रहे हैं और यहाँ आकर वोट मांगते हैं। इसको एकदम बहिष्कार होना चाहिए।